So welcome back to our YouTube channel EduRec. So let's start with our next exercise, that is exercise number 1.2 of chapter number 1 real numbers. So जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, prove that √5 is irrational number. अब यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि कोई भी इरेशनल नंबर रहा उसको प्रूव करना है इरेशनल, तो हमने कैसे किया था वो हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे सम्स के साथ। सो जो फर्स्ट दिया गया है √5 आपका इरेशनल है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ यूज करना है। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ मतलब कि अगर यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है दैट √5 इरेशनल है, वैसे तो हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है, बट हम कंसिडर करेंगे कि जस्ट कंसिडर दैट √5 इज व्हाट अ रैशनल। सो अगर ये आपका रैशनल नंबर है, इफ यू एज्यूम और लेट अस एज्यूम दैट √5 इज व्हाट अ रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका a/b। तो √5 आपका क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू a/b वी विल राइट डाउन, जहां पे आप क्या कहोगे कि a और b जो है वो आपके को प्राइम इंटीजर्स है एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम मैंने आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो में कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिसमें आप देखोगे a और b में अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 1 एज अ कॉमन फैक्टर्स। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a एंड b आर व्हाट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये लोवेस्ट फॉर्म में ही दिया जाता है वैसे तो। फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द स्क्वायर रूट। सो वी हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं तो यू हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो √5 का होल स्क्वायर कर दीजिए एंड देन a/b का होल स्क्वायर कर दो। सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, √5 का। बच्चे लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि मैम √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या होता है, 25 होता है, तो इट्स 5 एक्चुअली, इट्स 5। डोंट यू राइट डाउन 25, एक्चुअली ये कैसा हो जाता है, √25 विच इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से भी आप कह लो या तो आप इस तरीके से कह लो, बट इट इज लाइक व्हाट 5 ओनली, ये 5 होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि √5 क्या होता है, इट्स √5 इज व्हाट 5। फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे a²/b² यू विल गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, a²/b², दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल्स टू a²/b²। फिर आप क्या करना है, b² को 5 के साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो बिकॉज डिवाइड का जब आप साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई। सो फाइनली यू विल गेट एज वैल्यू a² इज इक्वल्स टू व्हाट, a² इज इक्वल टू 5b²। सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ तक अब हम आ चुके हैं। फिर यहाँ पे आप क्या कहोगे, दैट a इज डिविजिबल बाय 5। ये जो a है वो डिविजिबल बाय 5 आप बोल सकते हो। तो आप यहां तक पहुंच गए, तो यहां तक हम पहुंच गए, देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे दैट a इज डिविजिबल बाय 5। लेट अस टेक a का वैल्यू एज व्हाट, 5k। आप a की वैल्यू क्या लेंगे, 5k लेंगे, a का वैल्यू क्या लेंगे, 5k। ओके, तो यू विल हैव व्हाट, a का वैल्यू 5k होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट 5b²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 25k² इज इक्वल टू 5b²। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 5 को नीचे लेकर आ जाइए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट 25/5 ओके इंटू k² इज इक्वल्स टू b²। इसको कट करेंगे, व्हाट यू विल गेट 5k² इज इक्वल्स टू b² विच इज इक्वल्स टू व्हाट, b² इज इक्वल्स टू व्हाट 5k²। यही चीज आपको मिली है। फिर आप यहाँ पे क्या कहोगे, जो b है वो क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। सो फाइनली वी कैन से दैट अगर a डिविजिबल बाय 5 है और b डिविजिबल बाय 5 है, तो यू कैन से दैट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर व्हाट 5। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी कैन से दैट whatever you have assumed is totally wrong. So our assumption is wrong. So we can say that √5 is what, irrational number. √5 आपका क्या है, एक irrational number कहा जाएगा। Okay. Our next question is given as prove that 3 plus √5 is irrational. अब ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आप देखोगे तो √5 की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, दैट इज बाइनोमियल टर्म, वी कैन से दैट इज 3 प्लस √5 आपका इरेशनल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन यू विल यूज द कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी हैव टू एज्यूम दैट 3 प्लस √5 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। क्या है, आपका एक रैशनल नंबर। अब हमारा जो अगला सम है वो क्या बोला गया है, अगला सम में बताया गया है प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल।
3 प्लस रूट 5 क्या है आपका इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी हम कॉन्ट्राडिक्शन ही प्रूफ यूज करेंगे। सो लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस रूट 5 क्या है आपका रैशनल है। क्या समझे? वी हैव टू कंसिडर 3 प्लस रूट 5 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है, दैट वी हैव टू कंसिडर। ओके, सो फाइनली इफ यू वांट टू गेट रूट 5, अगर आपको रूट 5 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? यू विल जस्ट राइट डाउन एज व्हाट 3 प्लस रूट 5, इसमें आप क्या माइनस करोगे? 3 माइनस करेंगे। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट 3 5, बट दिस इज व्हाट अ रैशनल, ये तो हमने रैशनल लिया था। ओके, बिकॉज हमने एजम्पशन में क्या लिया था? 3 प्लस रूट 5 क्या है वो आपका एक रैशनल नंबर है, एंड 3 क्या है आपका एक रैशनल है। तो कोई भी आप रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलना क्या है? यहाँ पे आपको तो एक रैशनल ही मिलना है। बट यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? ये जो रूट 5 है, बट ये तो रूट 5 आपका क्या है? एक इरेशनल है, बट रूट 5 इज इरेशनल। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, it contradicts actually. So whatever our assumption is wrong, so we can say that ये जो है 3 plus root 5 ये क्या है आपका एक irrational number है। क्लियर हुआ? yes, I hope ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये दोनों के सम्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगला। अभी हम अगला देखते हैं। अभी जो अगला सम आता है आपके एक्सरसाइज का वो आता है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि जो फॉलोइंग आपको दिया गया है वो सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। तो 1/√2, तो सेम तरीके से हम कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ। सो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज व्हाट अ रैशनल। जब आप 1/√2 अगर आप रैशनल लेंगे तो व्हाट यू विल हैव? यू विल से दैट √2 इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? रैशनल। ओके, विच इज इक्वल्स टू रैशनल, बट वी कैन से दैट √2 जो है वो क्या है आपका एक इरेशनल है। सो इरेशनल दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। अब जो कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है दैट मीन्स वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड, जो भी हमने एज्यूम किया था वो सारे की सारी चीजें जो है वो हमारा एजम्पशन एकदम रॉन्ग है। सो वी कैन से दैट 1/√2 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। फिर हमारा जो अगला है वो क्या है? √7/√5। दैट √7/√5 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर के तौर पे आप देखोगे कि √7 इज इक्वल्स टू √5 इंटू इरेशनल विच इज अ रैशनल। सो यहाँ पे आप कहोगे कि √7 एक इरेशनल है। ओके, अब ये इरेशनल है तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शंस दे रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट √7/√5 क्या है एक इरेशनल नंबर है। एंड थर्ड में आप देखोगे √6 प्लस √2। सो अगेन यू हैव टू डू कॉन्ट्राडिक्शन, सो वी हैव टू कंसिडर दैट √6 प्लस √5 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के तौर पे आप देखोगे कि √6 प्लस √2 में आप ऐसा क्या माइनस करोगे? दैट इज √2 यू विल माइनस एंड यू विल गेट हियर एज व्हाट √6। बट जो √6 है व्हाट इज दैट √6? √6 तो आपका एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो देन रैशनल माइनस इरेशनल इज व्हाट? रैशनल, ऐसा बताया गया है। क्या समझे? यहाँ पे एक रैशनल है, ये आपने रैशनल कंसीडर किया, एंड √2 क्या है आपका एक इरेशनल है। सो रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल ऐसा हो सकता है? It is not possible. It is contradiction. You can say that √6 plus √2 is irrational number. ओके, सो √6 प्लस √2 जो है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1। ओके, जिसमें हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। एक्सरसाइजेस 1.1 एंड 1.2 वी हैव कवर्ड। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे चैप्टर नंबर 1 का एक रैपिड रिविजन। थैंक यू।